बारां के शाहाबाद में वन विभाग में कार्यरत 2 कर्मचारियों पर शिकारियों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों कर्मचारी घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा मामला वन नाका क्षेत्र राजपुर का है। आपको बता दें, वन विभाग के कर्मचारी सूचना मिलने पर वन नाका क्षेत्र पहुंचे थे। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में एक बार फिर से लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है और नाता इलाके के मेंढकी पाल के बालाजी के पास एक बाड़े में लेपर्ड ने बछड़े का शिकार कर लिया, तो वहीं बछड़े को मुंह में दबोच कर ले जाते वक्त गाय ने हमला कर दिया। इस पर लेपर्ड बछड़े को छोड़कर भाग गया। घटना का पता लगाने पर फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई। जैसे ही पूरा मामला खुला, जहां फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम को लेपर्ड के पगमार्क मिले। रात को हम गायों को बांध के गए थे। एक गाय उधर बांध रखी थी, एक गाय इधर बांध रखी थी। 2 बछड़ों को एक साथ बांध रखा था, एक खेड़ी इधर बांध रखी थी। सवेरे जब मैं उठा करीबन 5:15 साढ़े 5 बजे, तो जैसे मैं उठा तो उठ के मैं बाहर आया। बाहर करके सोच कर रहा था मैं सामने, तो मैंने देखा कि जिस तरफ गाय बांध रखी थी एक उस तरफ की गाय दूसरी गाय की तरफ थी। मैंने कहा एक गाय कैसे इस तरफ आई। तो जैसे ही मैं हाथ धो के मुंह धो के डायरेक्ट गौशाला की तरफ आया, तो मैंने देखा कि मूर्छित अवस्था में एक बछड़ा पड़ा हुआ था। फिर मैंने गेट खोला। गेट खोल के मैंने उसको व्यवस्थित रूप से देखा, तो किसी जानवर ने इस पे हमला किया। अब वो जानवर कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन रात को यहाँ पर जानवर आया, उसने इसके गर्दन पे हमला किया। दांत वगैरह गड़ रहे हैं इसमें इसके, और दांत वगैरह गड़ रहे हैं। सब गायें बेबी थी। जैसे हमने गेट खोला, उनकी रस्सी खोली, तो सब गायें एकदम से बाहर निकल के भगी, क्योंकि रात भर दहशत में रात भर दहशत में रही। तो वो गेट जैसे ही खुला वैसे ही सब गायें बाहर निकल गई, दूर दूर भगने लगी। हमने देखा। फिर सवेरे जगदीश काका जी आते हैं जो गायों को देख रेख करते हैं, तो उनको बोला मैंने कहा काका जी ऐसी ऐसी बात होगी, तो उनको भी काफी। जैसा कि मंदिर समिति से कॉल आया हमारे पास सुबह कि कोई वाइल्ड एनिमल है और हमारा गाय का बछड़ा, जो पालतू गाय का बछड़ा है, वो किसी ने किल कर दिया है। तो तुरंत ही स्टाफ पहुंचा और हमने देखा कि यहाँ पर गायों का जो एक केटल हाउस बना रखा है, इसमें रात में जैसे पुजारी जी ने बताया कि कोई एनिमल आया है और हमारा इसने बछड़ा यहाँ पर मारा है। बछड़े को हमने देखा आकर के, तो उसकी गर्दन पे बिल्कुल पंचर किया हुआ है, और जो पंचर जिस पैटर्न पे हुए हैं वो कैट फैमिली का है। जहाँ तक है 100% वो लेपर्ड का ही है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मूवमेंट लेपर्ड का रहा है। और अभी तालाब की पाल पे भी हम गए तो वहाँ पर भी लेपर्ड की हमारे को फुटप्रिंट नजर आए। तो ये कंफर्म है कि लेपर्ड का यह किल है और लेपर्ड ने बछड़े को मारा है। और साथ में यहाँ 4-5 गायें और थी। तो जैसा कि यहाँ रस्सियाँ टूटी हुई है, तो लेपर्ड का जो इस पे हमला हुआ, तो और जो जानवर थे गायें वो डर के से उधर उधर भागी है। रस्सियाँ भी टूटी और हो सकता है उस चक्कर में किल को छोड़ करके लेपर्ड वापस निकल गया हो। और अब बांसवाड़ा की दानपुर से बड़ी खबर, जहां सीमेंट का कट्टा गिरने से 2 बच्चों की मौत। निर्माणाधीन मकान में रखे हुए थे सीमेंट के कट्टे। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। दानपुर थाना क्षेत्र के छायन बड़ी के कदवाली गांव की पूरी घटना है, जहां सीमेंट का कट्टा गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। निर्माणाधीन मकान में रखे हुए थे सीमेंट के कट्टे और खेलने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। सीमेंट का कट्टा गिरने से 2 बच्चों की जान गई है। बच्चों के खेलने के दौरान ये पूरा हादसा पेश आया। परिजन बता रहे हैं छायन बड़ी की है, छायन बड़ी दानपुर में है, और दोनों बच्चे खेल रहे थे। सीमेंट की बोरियां लगा रखी थी, तो बोरियां गिरने से इनकी डेथ हुई बता रहे परिजन। दोनों बच्चे ही हैं या पाली की देसूरी पुलिस थाने प्रांगण में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सौहार्द बनाए रखने का आह्वान करते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम सिद्धार्थ सांधु का कहना है कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और आपत्तिजनक प्रचार किया जा रहा है, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर। शादी के बाद दुल्हन ने वारदात को दिया अंजाम। शादी के तीसरे दिन दुल्हन ने रात को भोजन में नशीला पदार्थ मिलाया और ससुराल वालों को खिलाकर बेहोश कर दिया। नशीला पदार्थ खिलाकर लुटेरी दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। परिजनों ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने ये लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है।
और करौली में अनियंत्रित होकर पानी का ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हुई। सूचना मिलने पर कोटगांव थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सूचना जैसे ही मिली, कोटगांव थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। अनियंत्रित होकर पानी का ये ट्रैक्टर पलटा। करौली के इंडौन सिटी में सीवरेज का कार्य करते समय दीवार ढह गई, जहां इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। आपको बता दें, श्री महावीर जी मंदिर कमेटी की ओर से सीवरेज का कार्य कराया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। अलवर की खेड़ली से बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी के आगे कूदकर बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामले की परिजनों को जानकारी दी गई। एक व्यक्ति अज्ञात था जो गाड़ी के आगे था, उसने आत्महत्या की है। अभी उसकी जांच की प्रयास जारी है। फिर पुलिस को जानकारी दे दी गई है। एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ है जिसके अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान से अज्ञात महिलाओं ने करीब 1 किलो चांदी चुरा ली। पीड़ित व्यापारी ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण पुलिस को जांच में हालांकि थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिलहाल आसपास के चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दौसा के सिकराय उपखंड क्षेत्र के गैरोटा गांव में 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्यालय भवन में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विरोध किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समसा विभाग से कनिष्ठ अभियंता कल्याण सहाय मीणा मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में घटिया गुणवत्ता की बजरी पाई गई, जिस पर कनिष्ठ अभियंता मीणा ने इंजीनियर और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। जर्जर भवन घोषित किया था एक बिल्डिंग, तो उसके ही अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ये पूरी बिल्डिंग सैंक्शन की है। जो अभी फिलहाल में ग्राउंड फ्लोर जो चल रहा है वो डीपीसी लेवल पर है। और अभी जो मैंने इसकी जांच की है, जांच में सभी कॉलमों की अभी मैंने जो जांच की है वो एसी 15 कॉलम की जांच की है। उसमें सरिये जो 20 ट्रैंक में जो 20 mm के 10 नग दे रखे हैं वो 10 नग पाए गए और उनकी सेंटर टू सेंटर 8 mm वो मेरे को सही पाई गई। फुटिंग की नाप जो है वो 2400 × 2100 वो मेरे को सही पाई गई। इसमें किसी तरह की कोई सभी मैंने सेंटर टू सेंटर कॉलमों की नाप देख लिए, सारी सही पाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी, वैसे बजरी एम सेंड हम देते हैं एस्टीमेट में, एम सेंड ही है ये, लेकिन कुछ गांव वालों की यह है कि इसमें रेट ज़्यादा है। तो मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्टर से बता दिया है कि दूसरी जगह ही बता दी है एम सेंड की, जो कि अच्छी क्वालिटी की एम सेंड आ रही है। तो ये अगले जो बार ये ले आएंगे इसको काम में नहीं लेंगे और एम सेंड दूसरी ले आएंगे। जबकि कॉलम जो है वो सभी गाँव की देख रेख में भरे जा रहे हैं, वो पूरे अच्छी बजरी से भरे जा रहे हैं। चिनाई के लिए इन्होंने ये पटकी थी, इसको भी